नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर बस कांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई है। हादसे में 10 साल के यूनुस ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार 6 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा 8 घायलों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज करवाया। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि एसआईटी का गठन किया गया है। मामले की जांच कर जल्द ही रिपोर्ट दी जाएगी। हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने अप्रूव किया था। बस बॉडी को अप्रूव करने वाले चित्तौड़गढ़ के कार्यवाहक डीटीओ सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि बस मालिक ने नियमों की अनदेखी करते हुए नॉन एसी को एसी बस में मॉडिफाई करवाया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की मामले की जांच करेगी। एसीबी ने पंचायती राज विभाग के एक्सियन राम अवतार मीणा के प्रदेश भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। राम अवतार मीणा विभागीय इंजीनियर एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष भी है। राम अवतार के रिश्तेदारों के नाम पर भी करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीद रखी हैं। एसीबी जांच में खुलासा हुआ कि इंदिरा गांधी पंचायत संस्थान के एक्सियन राम अवतार मीणा ने आय से करीब 150% अधिक संपत्ति बनाई है। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने रिश्वत के पैसे जमीनों में ही निवेश किए हैं, इसलिए एसीबी ने ऑपरेशन का नाम भी भूदेव रखा। छापेमारी में आरोपी के घर के मकान जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए। इसके अलावा सोने के जेवर और महंगे वाहन मिले हैं। साथ ही 3 लाख रुपए नकद भी मिले हैं। आरोपी के और भी ठिकानों पर सर्च की जा रही है। एक्सियन मीणा और घर वालों के 8 खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। राजधानी जयपुर में गुम मोबाइलों की तलाश के लिए कमिश्नरेट की साइबर सेल ने ऑपरेशन मुस्कान चलाकर 20 लाख रुपए कीमत के 70 मोबाइल रिकवर कर लिए। इन सभी मोबाइल को डीसीपी क्राइम अभिजीत सिंह ने सभी मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए। ये सभी मोबाइल भारत सरकार के CEIR पोर्टल की मदद से सर्च किए गए। मोबाइल को सर्च करने में साइबर थाने के दिनेश कुमार व रविंद्र कुमार की अहम भूमिका रही है। डीसीपी अभिजीत ने बताया कि मोबाइल व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ गया। इसमें सभी प्रकार की जानकारियां भी रहती हैं। ऐसे में अगर किसी का मोबाइल गुम होता है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उत्तरी हवा के कारण राजस्थान में हल्की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को भी राज्य के 15 से ज्यादा शहरों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू के अलावा बीकानेर संभाग के शहरों में रात में हल्की सर्द हवाओं का प्रभाव रहा। गुरुवार को सबसे ज्यादा सर्द रात नागौर में रही, जहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के शहरों में मौसम साफ रहा और दिन में धूप रही। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर में कल अधिकतम तापमान 35 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। इधर जयपुर, अलवर, सीकर, पिलानी, कोटा में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। इधर उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद लगातार आ रही सर्द हवाओं का असर राजस्थान में पड़ रहा है। अलवर जिले के खतौली में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने में पदस्थापित एएसआई कन्हैया लाल और उसके दलाल मजलिस खान को 1,30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने परिवादी से कूट रचित दस्तावेज और धोखाधड़ी के दर्ज मामले में एफआईआर लगाने और उसे कोर्ट में पेश करने के एवज में 1.5 लाख रुपए मांगे थे। एएसपी सुधीर चौधरी ने एएसआई को निलंबित कर दिया है। दलाल खुद बाइक लेकर कोर्ट गया और एएसआई को बाइक पर बिठाकर कोतवाली थाने लाया। थाने पहुंचने के बाद परिवादी ने एएसआई के सामने दलाल को 1,30,000 रुपए सौंपे। एएसआई ने अपनी टेबल की दराज खोली, इसमें दलाल ने रिश्वत की रकम रख दी। इसी दौरान एसीबी ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। आईएएस अफसरों की कमी से जूझ रही राज्य सरकार के लिए राहत की खबर है। सरकार को दिवाली के बाद 4 और आईएएस अफसर मिल जाएंगे। ये सभी अन्य सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति से मिलेंगे। वर्ष 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध 4 पदों के लिए 20 नाम केंद्र सरकार को भेजे गए थे। कार्मिक सचिव के पाठक का कहना है कि अन्य सेवा से आईएएस के 4 पद भरे जाने हैं। ऐसे में विभिन्न भागों से आए आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद 20 नाम समिति ने भेजे थे। अब यूपीएससी जब भी समय देगा उसके अनुसार साक्षात्कार होंगे। यह अब दिवाली के बाद ही संभव है। गौरतलब है कि अन्य सेवा 2022 की रिक्तियों के विरुद्ध इसी साल
4 आईएएस बनाए गए थे। गौरतलब है कि राजस्थान में 332 आईएएस अफसरों का कैडर है, लेकिन यहाँ 280 अफसर ही हैं जो स्वीकृत पद हैं। उनमें 22 आईएएस केंद्र सरकार, 1 अंतर्राज्य और 5 प्रतिनियुक्ति पर हैं। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में बीकानेर, पूगल, खाजूवाला और पांचू पंचायत समिति में नौकरी पाने वाले 4 कनिष्ठ लिपिकों को पांचू पंचायत समिति के कनिष्ठ लिपिक सागरमल भांबू, पूगल पंचायत समिति के कनिष्ठ लिपिक खुशाल चंद, खाजूवाला पंचायत समिति के कनिष्ठ लिपिक सुमन कुमारी और बीकानेर पंचायत समिति के कनिष्ठ लिपिक वैभव भाटी को फर्जी कंप्यूटर डिग्री और सक्षम स्तर का खेल प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर नौकरी से हटा दिया गया है। सीईओ जिला परिषद आईएएस सोहन लाल ने बताया कि सागरमल, खुशाल चंद और सुमन तीनों की कंप्यूटर योग्यता डिग्री फर्जी है। तीनों ने मेघालय के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर योग्यता की डिग्री नियमित स्टूडेंट के रूप में प्राप्त करना बताया, जबकि इसी समय के दौरान तीनों का अनुभव प्रमाण पत्र है। इसी तरह वैभव भाटी का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी पद के विरुद्ध किया गया था, लेकिन खेल प्रमाण पत्र सक्षम स्तर का नहीं पाया गया। पंजाब के अमृतसर जिले के लोपोके के अंतर्गत आने वाले गांव चक मिश्री खां में एक युवक सूरजपाल सिंह के साथ उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने धोखा करते हुए 8,75,000 रुपये ठग लिए। सूरजपाल की पत्नी रमनदीप कौर पैसे लेकर कनाडा फरार हो गई, जबकि पीड़ित युवक न्याय के लिए भटक रहा है। सूरजपाल सिंह ने बताया कि उसने विदेश जाने की इच्छा से 7 जनवरी 2022 को आइल्स कर चुकी रमनदीप कौर से शादी की थी। शादी के बाद ससुर जसपाल सिंह समेत ससुराल के 6 सदस्यों ने मिलकर कहा कि रमनदीप पहले कनाडा जाएगी और बाद में तुम्हें बुला लेगी। इसके बाद उन्होंने कुल 8,75,000 रुपये ले लिए। कुछ समय बाद पत्नी रमनदीप कौर बिना कोई सूचना दिए कनाडा चली गई और वहां जाकर संपर्क तोड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ी नकेल कसी है। टीम ने करीब 4660 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त कर नष्ट करवाया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने बांगड़ अस्पताल के पास बीकानेर से आई 2 ट्रैवल बसों की जांच की, जिसमें मावा भरकर पाली, सुमेरपुर, शिवगंज, सिरोही और अहमदाबाद में ले जाया जा रहा था। विभाग ने बसों से 231 डिब्बों में भरा यह मावा, रसगुल्ला और सोन पापड़ी के कुछ पैकेट भी जब्त किए। टीम को मावा की ढुलाई से संबंधित कोई वैध बिल या स्वीकृति पत्र नहीं मिला। जब्त मावे में स्टार्च की मात्रा अत्यधिक मिली। अधिकारी ने बताया कि मावा कहां से लाया जा रहा था और इसको कहां पहुंचाना था, मावा किसका है और बस ने कहां कहां उतारा है, इसकी जांच की जा रही है। हरियाणा के हिसार में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने अश्विनी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के 43 लाख रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी की ओर से दी गई लिखित शिकायत के अनुसार सेक्टर 14 निवासी प्रदीप बिस्ला ने कंपनी की यूज्ड कार डिवीजन में बतौर सेल्स मैनेजर कार्य करते हुए मार्च 2025 से जुलाई 2025 के बीच कंपनी और ग्राहकों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। आरोपी ने ग्राहकों से कार बिक्री की एवज में प्राप्त रकम को कंपनी खाते में जमा न कर स्वयं रख लिया और बिना निर्धारित प्रक्रिया के कई कारों की डिलीवरी ग्राहकों को कर दी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आरोपी ने रकम कहां खर्च की, उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी इस गबन में शामिल है या नहीं, तथा कंपनी एवं ग्राहकों के नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है, इसकी जांच की जा रही है। राज्य के कृषि कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभी तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट की काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित नहीं हुआ है। प्रवेश में हो रहे विलंब से अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुए 2 महीने हो चुके हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से कृषि कॉलेज में प्रवेश के लिए 29 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट सहित पीजी और पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। विश्वविद्यालय की ओर से 30 जुलाई को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। पीजी की 425 और पीएचडी की 175 सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन किया जा चुका है। 14 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को अपनी सहमति देनी है, लेकिन कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की काउंसलिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है।